नमस्कार दोस्तों, स्टडी फेयर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कौशलेंद्र यादव। चलिए आज शुरू करते हैं आज के मुख्य मुख्य करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। ठीक है, इससे पहले जो भारत से पहले जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी यानी ब्रिक्स देशों की जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था, तो वो किया था ब्राजील ने। ठीक है, ब्राजील से भारत को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए मिला है। ठीक है, तो चलिए, भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसकी आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी आधिकारिक थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास बिल फॉर पीस 2026 किन देशों के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास बिल फॉर पीस 2026 किन देशों के बीच आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन दोस्तों चीन, रूस और ईरान के बीच में किया गया था। किसके बीच में किया गया था? चीन, रूस और ईरान के बीच में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य है वो है अमेरिका का एग्रेशन। जो समुद्री क्षेत्रों में अमेरिका जो इतना एग्रेसिव है, अभी रिसेंटली उसने जो है आक्रमण किया है कौन से देश के ऊपर, तो ये आपको बताना है। इस देश के ऊपर अभी आक्रमण किया था चीन ने, सॉरी अमेरिका ने, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो जो ये अमेरिका का जो एग्रेशन है उसको काउंटर करने के लिए चीन, रूस और ईरान ने मिल करके एक तिकड़ी बनाई है और इस तिकड़ी ने एक अभ्यास किया है, उसका नाम है विल फॉर पीस। ठीक है, चीन, रूस और ईरान के बीच में ये अभ्यास किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। ठीक है, which city will host the 28th conference of speakers and presiding officers of the कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, ठीक है, तो कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल तो आपको पता ही होगा, जो ब्रिटेन के जो अधीन रहे हैं उन देशों का एक समूह है, ये राष्ट्रमंडल है। ठीक है, तो इसका जो मेजबानी है वो भारत देश के नई दिल्ली, यानी राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो इसको ये मेजबानी करने का अवसर मिला है। ठीक है, तो चलिए अगले हमारे इसका देखते हैं। भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता श्री ओम बिरला जी करेंगे, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए अपार आईडी निर्माण में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो विच इंडियन स्टेट हैज लेड इन द क्रिएशन ऑफ द अपार आईडी फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, अपार आईडी क्या होता है? देखिए, अपार आईडी होता क्या है, इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड, ठीक है, परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा अपार का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें होता क्या है? मोस्टली इसमें होता ये है, ठीक है, जो हमारे बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके सभी एकेडमिक का जो डेटा होता है इसमें एक यूनिक आईडी होती है, अपार आईडी, उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो छत्तीसगढ़ राज्य अपार आईडी के क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन में सबसे आगे रहा है। ठीक है, अपार आईडी का इसने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाने में
हमारे देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलो इसका हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो के पीएसएलवी रॉकेट का कौन सा चरण कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मतलब पीएसएलवी रॉकेट होता है, जब पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाता है तो उसकी मतलब कौन सी स्टेज जो है क्रूशियल होती है, जो कि वो अपने ऑर्बिट में पहुंच जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तीसरा चरण। ठीक है, तीसरे चरण ही में जो है वो काफ़ी क्रूशियल होता है। अभी जो हमारा पीएसएलवी C-62 रॉकेट जो हमारा अभी लॉन्च हो रहा था, तो ये जो है पीएसएलवी का जो है दूसरा ऐसा मिशन हुआ जो कि लगातार फेल हुआ। C-61 भी फेल हो गया था, C-62 भी फेल हुआ है पीएसएलवी का। ये 16 क्या बोलते हैं, ये 16 हमारे सैटेलाइट्स को लेकर के अंतरिक्ष में जा रहा था, लेकिन ये सफलतापूर्वक स्थापित नहीं कर सका। ये रॉकेट जो है तीसरे चरण में फेल कर गया। तो इसरो को जो है इससे काफ़ी इसकी छवि पे काफ़ी धक्का लगा है, काफ़ी धब्बा सा लगा है। चलिए इसका जो अगला एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि तीसरा चरण सबसे संवेदनशील होता है, क्योंकि यहाँ रॉकेट को 26,000 से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करनी होती है, ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच करके कक्षा में स्थापित हो सके। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी का, जो कि अपनी तरफ खींचती है। तो उस बल को टैकल करने के लिए 26,000 से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करनी होती है। तो जो कि रॉकेट इस गति को प्राप्त करता है और अपने एक पाथ पे चल रहा होता है। तो यहाँ पे इग्निशन होते हैं। ठीक है, रॉकेट में फ्यूल्स लोड किए जाते हैं, जो कि 2-3 चरणों में बर्न करते हैं। तो उसमें जो कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आई, जो उसका जो एक पाथ था उसमें डेविएशन आ गया, और उस वजह से ये हमारा पीएसएलवी C-62 पीएसएलवी C-62 जो कि अभी हाल ही में यानी 11 जनवरी को लॉन्च किया गया था, वो फेल हो गया था। ठीक है, वो फेल हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिक्स प्लस में शामिल होने वाला 10वां और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? ठीक है, ब्रिक्स प्लस में शामिल होने वाला 10वां और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है हाल ही में अभी इसका 10वां सदस्य देश बना है। इससे पहले कितने देश ब्रिक्स प्लस में शामिल हुए थे? देखिए, ब्रिक्स में जो है 2024 में 4 देश शामिल हुए थे, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई। ठीक है, ईरान, मिस्र, यूथेपिया, ठीक है, सॉरी यूथोपिया है। ठीक है, यूथोपिया और यूएई, ये हमारे 4 देश शामिल हुए थे। रिसेंटली अभी कौन शामिल हो गया? इंडोनेशिया शामिल हो गया। ये हमारा नवीनतम देश है। ठीक है, ये हमारा नवीनतम देश है। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ये बताना है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, जिसमें कौन कौन थे? इंडिया था, ठीक है, ब्राज़ील था, साउथ अफ्रीका तो उसके बाद 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है, रशिया था, चाइना था, रशिया और चाइना। ठीक है, ये 4 देश मिलकर के ब्रिक्स की स्थापना किए थे। बाद में साउथ अफ्रीका भी इसमें आ गया था, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया था। तो ये हमारा ब्रिक्स देश के संस्थापक देशों में से हैं। ठीक है, अभी ब्रिक्स का काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें 10 देश हो गए हैं। तो अभी आपको ये बताना है ब्रिक्स का जो है बैंक कौन सा है। ठीक है, ब्रिक्स देश सदस्यों का बैंक कौन सा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो बैंक जो है NBD, ठीक है, और इसका जो ब्रिक्स बैंक इसको कहा जाता है, और ये है संघाई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई में है। कहाँ पे है? संघाई में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है,
दोस्तों बताना है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड थ्रू 2026। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएसई को जो है ये अवार्ड दिया गया है चाइना में। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के को लोगों को प्राथमिकता देने और उच्च प्रदर्शन के लिए चीन में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है एक अच्छी खबर है, हमारे बीएसई को दिया गया है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? विच स्टेट secured the top position in the point table of the खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? आपको ये बताना है। देखो, खेलो इंडिया गेम्स होता है और ये खेलो इंडिया बीच गेम्स है। ठीक है, तो खेलो इंडिया बीच गेम्स अभी आयोजित नहीं हुई है, अभी हमें सिर्फ इसी के बारे में बताना है, खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है ये आपको इसका आयोजन कहाँ किया गया था, आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है ये आपका घोघला के बीच और द्वीप में हुआ था। ठीक है, ये दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब से कब आयोजित किया गया था? 5 से 10 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है, 5 से 10 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था। तो इसमें पहला स्थान किसको मिला है? इसमें पहला स्थान मिला है कर्नाटका को। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें कर्नाटका। ठीक है, हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? कर्नाटका। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है? तमिलनाडु। क्यों? कौन? तमिलनाडु रहा है। ठीक है, तमिलनाडु रहा है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं तमिलनाडु को क्या इसमें 11 पदक मिले थे, कर्नाटका को 11 पदक मिले थे, जिसमें 3 स्वर्ण 2 रजत और 6 कांस्य के साथ खेलो इंडिया बीच गेम्स में 2026 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वाज द थर्ड इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल हेल्ड? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस महोत्सव का उद्देश्य क्या था? ये 9 से 10 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है, 9 से 10 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, आयोजित किया गया था। ठीक है, ये जो है एमजीएम पार्क में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। ठीक है, 9 से 10 जनवरी तक एमजीएम पार्क में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था, इसका उद्घाटन एम वेंकैया नायडू और किसने किया था? जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया था। ठीक है, इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलो इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसका जो दूसरा और पहला आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा और पुरी में किया गया था। ठीक है, ये इसका तीसरा संस्करण था। कौन सा था? ये तीसरा संस्करण था। ये तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का तीसरा संस्करण था, जो कि विशाखापत्तनम के एमजीएम पार्क में आयोजित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया? ठीक है, वेयर डिड द साउदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्ट द साझा शक्ति एक्सरसाइज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ पे आयोजित किया था? महाराष्ट्र में आयोजित किया था। ठीक है, तो हमारे जो साझा शक्ति का जो मुख्य उद्देश्य था, साझा शक्ति महाराष्ट्र के खादकी मिलिट्री स्टेशन पुणे में आयोजित किया गया था। और इसका जो उद्देश्य ये है कि सैन्य और नागरिक एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना। ठीक है, संयुक्त संचालन, आपदा प्रतिक्रिया, सुरक्षा चुनौतियों और विविध परिस्थितियों में समन्वय की दक्षता को बढ़ाना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने जटिल सुरक्षा चुनौतियों और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया था। तो इस तरह से हमारा ये जो है
तो अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।